इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपको न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवाई की अदालत में एक वकील ने उन पर कोई वस्तु फेंकने की करी कोशिश। मामले में TS सिंह देव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी और उनकी सोच के लोग सनातन की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं। बिहार चुनाव पर बोले अवधेश प्रसाद, उम्मीद है चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले उमेश सिंह कुशवाहा, हमारे नेताओं में काफी उत्साह है, हम चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो। सहारनपुर में डॉक्टर ने की शर्मनाक हरकत, इलाज कराने आई महिला से की छेड़छाड़। महिला ने SSP दरबार पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवाई की अदालत में आज एक घटना घटी जब एक वकील ने उन पर कोई वस्तु फेंकने की कोशिश की। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस नेता TS सिंह देव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और उनकी सोच के लोग सनातन की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं। उनकी सोच के विपरीत अगर कोई बात सामने आती है तो उसे लेकर वे चल नहीं सकते। ये अत्यंत शर्मनाक और कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो सनातन का आड़ लेके राजनीति करना चाह रहे हैं, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच के लोग, ये इतना इनके मन में ये भाव घर कर गया है कि हम जैसा चाहें वैसा ही होगा और वैसे ही होना है। तो कहीं कोई फैसला या कहीं कोई बात अगर उनकी सोच और उनके निर्णय के विपरीत बात सामने आती है तो उसको लेके चल ही नहीं सक रहे। और इस पैमाने पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनसे जुड़े हुए लोगों का रुख जो समझ में आ रहा है और जो मैंने बताया कुछ दिनों से जो मैं महसूस कर रहा हूं, वो उसको ही सीधा चुनौती देने का है। हम नहीं मानेंगे। हमारे संविधान की, राहुल जी संविधान 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 क्यों कर रहे हैं? हमारे संविधान की जो व्यवस्था है, ये तीनों जो प्रजातंत्र के हमारे स्तंभ हैं, संविधान के स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिकी, एक दूसरे के ऊपर अंकुश बन के रहें तो तानाशाही या कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो सकती। ये हमारी मूल संरचना इस संविधान की है। बाकी बातें उसमें और दिशा क्या हम लेंगे जुड़ी हुई है। मूल चीज क्या है कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह या कोई एक विचार कब्जा ना करे। और आज की स्थिति में यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उस सोच से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उस हद तक उनके निर्णय पे हावी होना चाहते हैं कि या तो हमारे हिसाब से निर्णय दीजिए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है, तुलनात्मक छोटी बात हो सकती है, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती देके काम चलते जा रहा है। दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पे अभी बुलडोजर फिर चले। हाल की बात है, 2-3 दिन के अंदर की बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन दिया कि एसआईआर में आधार को एक डॉक्यूमेंट मानिए, पहचान का एक डॉक्यूमेंट मानिए। नहीं मानेंगे। उनके सोच के लोग जहां जहां हैं वो इस हद को अब पार करते हुए दिख रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को ही चुनौती देंगे। हमने जो कह दिया, आड़ क्या है? सनातन। सनातनी तो हर हिंदू है। आप कौन से विशेष हो गए? आप विशेष उस नाते बनना चाहते हो कि बस हम जो कहेंगे वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जज साहब के ऊपर इस प्रकार के घटना हुई है तो मेरे लिए उसी सोच का ये प्रतिबिंब है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए और कोर्ट का अपमान किसी व्यक्ति का नहीं, कोर्ट का अपमान, सुप्रीम कोर्ट का अपमान अगर होता दिख रहा है इस देश में तो जो सजा मिल सकती है इस बाबत वो मिलनी चाहिए। ये देशद्रोह है। आप देश की व्यवस्था के खिलाफ खुलेआम जा रहे हैं। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। बीजेपी विधायक डॉक्टर शंकर घोष ने उत्तर बंगाल के नागराकाटा में राहत सामग्री वितरित करते समय उन पर और मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू पर हमले का आरोप लगाया है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि जिस तरह से हमारे सांसदों, विधायकों, राज्य के नेताओं पर हमला किया गया है उससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है। आज राहत कार्य के लिए गई बीजेपी की टीम पर भी टीएमसी राजनीति कर रही है। नागराकाटा में जो घटना घटी, सांसद खगेन मुर्मू और शंकर घोष, देखिए जिस तरीके से हमारे सांसद, विधायक और राज्य के नेताओं के ऊपर हमला हुआ है, ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रही। आज बीजेपी के जो टीम वहां पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में वहां पे रिलीफ वर्क के लिए गई है, लोगों से मिलने के लिए गई है, लेकिन उसमें भी टीएमसी पॉलिटिक्स कर रही है। और टीएमसी जिस तरीके से इन लोगों को मतलब मुस्लिम हुलीगर्स को और सारे बांग्लादेश से आए हुए लोगों को जिस तरीके से इस मुसलमानों को आगे करके टीएमसी ने हमला किया है हमारे सांसद और विधायक के ऊपर, सारी गाड़ियां तोड़ दिए, एक भयंकर स्थिति तैयार करके रखा है ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के अंदर। मुसलमानों को बांग्लादेश से लाकर यहाँ पे बैठाकर, रोहिंग्या को बांग्लादेश से लाकर यहाँ पे बैठाकर ममता बनर्जी ने ऐसी स्थिति तैयार करके रखी है। अब सीएम वहां पे पहुंचने के तुरंत बाद ही ऐसा घटना घटी है। देखिए पूरी तरीके से प्लान करके किया गया है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सीएम का भी इसमें उनका भी जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है सीएम की जानकारी बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। ऐसे क्यों कर रहा है टीएमसी? पॉलिटिकली पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो चुकी है और हमारे पीछे चली गई है उत्तर बंगाल में। विशेषतः पिछले इलेक्शन में भी उनको सीट नहीं मिला और इतने लोग मारे जाने के बाद ममता बनर्जी वहां पे डांस कर रही थी कल कलकत्ता में, तो उससे उत्तर बंगाल के लोग खफा है और ममता बनर्जी को मालूम है कि उत्तर बंगाल के लोग उन पे खफा है। लेकिन आज खगेन मुर्मू के ऊपर इस तरीके के हमला करके ममता बनर्जी उससे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है दृष्टि। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बिहार जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, हम लोग आचार संहिता का इंतजार नहीं कर रहे हैं। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन सभी विधानसभाओं में हुआ है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। हम लोग तो आचार संहिता का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो लगातार चुनाव की तैयारी में रहते हैं। एनडीए के अभी हाल के दिनों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन सभी विधानसभा में हुआ। हम लोगों ने पांचों दल के कार्यकर्ताओं को, जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनको एकजुट करने के काम किए और पूरे हमारे नेताओं में और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जल्द से जल्द लोकसभा, ये लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव हो, बिहार विधानसभा चुनाव हो और जल्द से जल्द संपन्न कराया जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। हम लोग को जो है ना सीट शेयरिंग पर जो है बहुत सारी बात आगे बढ़ चुकी है और बहुत जल्द ही मीडिया के साथी को हम लोग ब्रीफ कर देंगे। अभी आपने देखा ना कि ये जो है, जो हम लोग जो पहले हम लोग का जो सपना था वो आज हकीकत में बदल रहा है। किस तरह? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन का दिन है, उनकी सोच का दिन। कि कल ही देख लीजिए ना कि राजगीर में जो है बिहार में इंटरनेशनल जो है क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किए ना, आज फिर मेट्रो का
तो ये जो है नए अध्याय बिहार के इतिहास के पन्नों में जुट रहा है। तो ये काफी लोगों में उत्साह है। लेकिन एक तरफ सीएम काम कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव वो सवाल खड़े कर तो रहे जो हैं। लोग जो लोग के पास जो मुद्दा नहीं है तो वही ना करेगा। उनसे और क्या उम्मीद रख सकते हैं विपक्ष से? और उम्मीद क्या किया जा सकता है? तो जान लीजिए, जनता सब चीज जानती है, जनता समझती है। जान लीजिए 2025 में विपक्ष को जनता जो है अस्थायी रूप से विपक्ष को घर बैठा देगी। आप लोग का कितना सीट का टारगेट है? हम लोग का तो लक्ष्य ही है 2025 में दूसरे 25 फिर से नीतीश। लेकिन ऐसा लग रहा है, जो माहौल चल रहा है, जिस तरह चारों तरफ एनडीए मय हो गया है, तो जो है 2 से 43 विधानसभा क्षेत्र है, दूसरे 43 के दूसरे 43 में हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। फिर से सीएम बनेंगे। बिल्कुल उन्हीं के हाथ में सत्ता का बागडोर जाएगी। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव पर बयान देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग संविधान में लोगों को दिए गए मताधिकार का सख्ती से पालन कराएगा। संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा। ये तो उम्मीद थी कि 5 के बाद कभी हो सकता है, तो समय आ गया है चुनाव की घोषणा बिहार की। और मैं बधाई देता हूं बिहार के देवतुल्य मतदाताओं से, उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं चुनाव आयोग से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया है, उस अधिकार का अक्षरशः अनुपालन होगा और संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी और चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएगा, ऐसा मैं उम्मीद करने के साथ ही साथ बिहार के देवतुल्य मतदाताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई करता हूँ कि उनको एक मौका मिला है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का। और जो बदहाली है प्रदेश और देश में, बदहाली है, परेशानी है, बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, किसान तबाह बर्बाद है, अराजकता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको ध्यान में रखते हुए सत्ता परिवर्तन की शुरुआत देवतुल्य मतदाता करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद के साथ अपनी शुभकामना देता हूं। आईएमडी निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि बारिश की गतिविधियां 36 घंटे तक जारी रहेगी। पंजाब और हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के 8 जिले ऑरेंज अलर्ट के तहत हैं, जिसमें उत्तर पश्चिमी पंजाब और मालवा के कुछ हिस्से शामिल है। 36 घंटे अभी ये रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी और हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है पंजाब और हरियाणा में। उसमें पंजाब में 8 जिले ऐसे हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब है और कुछ मालवा का भी, साउथ ईस्ट मालवा भी है। उसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, तरन तारण, जलंधर, फिर आपका लुधियाना आ गया, मोगा आ गया, फरीदकोट आ गया, मुक्तसर साहिब, इन एरियाज में जो है हमने ऑरेंज अलर्ट आज रखा हुआ है। और इसी तरह से हरियाणा के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, जैसे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और फिर वेस्टर्न पार्ट में भी कुछ चांस है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में। लेकिन ये आज एक्टिविटी रहेगी। आज हैवी रेनफॉल के चांसेस भी हैं इन जिलों में, 1-2 जिलों पे संभावना है कि वो भी होगी। कल से रेनफॉल की इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, लेकिन ये कंटिन्यू करेगा। थोड़ा सा मूवमेंट नॉर्थ ईस्टवर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि ईस्टवर्ड मूव कर रहा है और फिर परसों से ठीक हो जाएगा। परसों से फिर से मौसम दोनों राज्यों में सामान्य रहेगा और ठीक रहेगा। इसमें भी आज भी है, आज तो चल ही रही है बारिश, आप देख रहे हैं। आज पूरा दिन यहाँ भी संभावना है बीच बीच में। कल भी है, कल भी चंडीगढ़ में रहेगी, हालांकि इंटेंसिटी थोड़ी कम रह सकती है इससे, लेकिन कल भी बारिश है। परसों से फिर जैसे मैंने कहा कि 8 तारीख के आसपास मौसम साफ हो जाएगा
और साफ होने के बाद मॉर्निंग इवनिंग थोड़े ठंडे हो गए क्योंकि तापमान कम होंगे। और बीच में बात यह है कि स्नोफॉल भी हुआ है हायर रीचेज पे, तो उसका इम्पैक्ट भी प्लेन्स में आएगा। ये थोड़ा सा दिक्कत तो करेंगी चीजें, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए तो फायदा नहीं है इसका। अगर क्रॉप्स मान लो हार्वेस्टिंग पे हैं तो दिक्कत करेंगे उसको, और हार्वेस्टेड भी है अगर खुले में पड़ी है तो भी खराब होगी। तो एग्रीकल्चर के लिए बाकी तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर हार्वेस्टेड क्रॉप हो, कोई हार्वेस्टिंग पे हो उसको, और जो ऑलरेडी हार्वेस्टेड है खुले में पड़ी है उसको कोई फायदा नहीं है ज्यादा। इसके बाद भी दोबारा आने वाले टाइम में कोई ऐसी संभावना है इस तरह की रेन की, या फिर क्योंकि मानसून अब खत्म हो रहा है, हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अक्टूबर का अगर फोरकास्ट हम देखते हैं तो है बीच में बारिशें हैं। ऐसा नहीं है कि इस स्पेल के बाद बारिश नहीं है। बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएंगी अक्टूबर में भी, क्योंकि जो फोरकास्ट है वो अब नॉर्मल रेनफॉल का अक्टूबर में, तो आती रहेंगी बारिशें बीच बीच में। लेकिन जो एक कंटिन्यूस स्पेल और थोड़ा सा इस तरह से हैवी रेनफॉल स्पेल्स, उसकी संभावना जो अक्टूबर में कम रहती है जनरली, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजिकल भी देखें तो कम बारिशें अक्टूबर और नवंबर में देखी जाती हैं इस रीजन में। तो लेकिन ये जो कुछ अपना पिक्यूलर सिचुएशन बनी हुई है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी स्ट्रांग है, दूसरा फिर मानसून भी अभी नीचे ही है, बहुत दूर नहीं है। तो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो अरबियन सी पे बना है उसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो हो जाता है अगर ऑलरेडी वेस्टर्ली विंड्स हो तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा रेनफॉल इंटेंसिटी ज्यादा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी वाइड स्प्रेड है, ये सब चीजें। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां थाना गंगोह क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला ने डॉक्टर के ऊपर इलाज के दौरान छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बता दें कि पीड़िता का कहना है कि उसका पिछले कई महीनों से डॉक्टर के यहां इलाज चल रहा था, लेकिन चेकअप के दौरान डॉक्टर की नीयत खराब हो गई और डॉक्टर अश्लील हरकतें करने लगा। तभी महिला ने शोर मचाकर बाहर बैठे अपने परिचित व्यक्ति को बुलाया और वहां पर खूब हंगामा हुआ। बता दें कि पीड़िता ने घटना की जानकारी थाना गंगोह पुलिस को दी और एसएसपी दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मैं गंगोह से आई, मैं दवा लेने के लिए गई थी। उसने मुझे दवा तो दे दी थी, तो उसने कहने लगा कि ग्लूकोज लगेगा और मेज पे लेट जा। तो जी मुझे उसने हाथ पकड़ा मेरा और मेज पे लेटा दिया। तो जो पीछे से एक लड़का आया आसू नाम का, उसने आवाज लगाई कि भाई आकाशू आसू इधर आ जा। उसने मेरे हाथ पीछे को तो बोस लिए और जी मेरा अपर कपड़े उठाने की कोशिश करी। उसने उठा तो लिए पर उसकी नीयत खराब हो गई जी, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगा वो। तो मैं आवाज लगाने लगी बचाओ बचाओ। इतने में मेरा भाई बाहर बैठा था और ये बाहर से आ गया। फिर जी वहां से हमने 112 पर फोन किया। इतने में आ गए। फिर मैं कहने लगी अब लगाएंगे, अब जो हाथ मेरा क्या करना चाह रहा था अब लगा। कहने लगा उन्होंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं झूठ ना बोल रहा, सच बोल, मुझे इंसाफ चाहिए जी। मैं इंसाफ के लिए कप्तान साहब के यहाँ आई हूँ। और कार्रवाई जी जिस तरह सबकी माँ बेटियों की इज्जत बचाने के लिए होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रही पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।